नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। रीवा में कमिश्नरी कार्यालय के सामने बैठा है वो सवाल जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला। 5 दिन से भूखे बैठे हैं आउटसोर्स कर्मचारी, अपना हक मांग रहे हैं और प्रशासन कर रहा है सिर्फ खाना पूर्ति। 5वें दिन कई कर्मचारियों की हालत बिगड़ने लगी है, लेकिन मेडिकल चेकअप के नाम पर सिर्फ औपचारिकता हो रही है, ना कोई गंभीर उपचार, ना कोई गंभीरता। क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार कर रहा है? क्या सिस्टम सिर्फ तब जागेगा जब कोई शरीर गिर पड़ेगा? सवाल उठता है, आखिर कितनी देर और? आज अनशन का 5वां दिन है और क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, ये इतना निकल के आ रहा है कि 3 साथियों की हालत ज़्यादा खराब है। गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण इनका बीपी शुगर भी बढ़ा है। और ये निकल के आ रहा है कि एक केवल आउटसोर्स के जो कर्मचारी के बाद इनकी बहाली थी और कागजों के अवलोकन करने के बाद निकल के आ रहा है कि एक व्यापक संगठित लूट है और जो उस लूट के सरगना है उनके दबाव पे इनको और इनके बहाली को छोड़िए, इनके जीवन बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है। आपको बहुत सारे कागज उपलब्ध कराए गए हैं कि महाप्रबंधक तक बात गई थी। आपको ये भी पत्र उपलब्ध कराएं कि अवर सचिव ने भी इसको लिखा था, महाप्रबंधक ने लिखा, लेकिन मुख्य अभियंता जो इस घोटाले का सूत्रधार है IK त्रिपाठी, उन्होंने इन कागजों को दफन करके खंभात की खाड़ी में भिजवा दिया। जो निकल के आया है कि एक कौन सा ऐप है, दक्षता ऐप, मीटरों का ठेका हुआ पूरे क्षेत्र में और कहीं मीटर नहीं लगाए गए। 3% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो प्रतिवेदन आए मऊगंज और त्योथर से, तो उस पर प्रतिवेदन में लिखा गया है कि इनका कोई दोष नहीं है और उस समय वसूली का काम चल रहा था और ग्रामीण क्षेत्र में 3% से ज्यादा मीटर नहीं है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि इनसे मेंटेनेंस के भी कार्य कराए जाते रहे और सुदूर क्षेत्र में नेटवर्क। तो जो 2 प्रतिवेदन आए मऊगंज के डी और त्योथर के डी, उनसे सिद्ध हो गया कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई दोष नहीं। पर बड़ा सवाल कि जब मेंटेनेंस का ठेका होता है तो ठेका का काम इनसे क्यों कराया जा रहा है? और बड़ा सवाल कि जब मीटर लगाने के पूरे क्षेत्र के ठेके थे तो आखिर मीटर गए कहाँ? अब इससे सिद्ध हो गया है कि जब महाप्रबंधक जबलपुर ने इस बात को संज्ञान लिया तो मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी के गिरोह के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए इन आउटसोर्स कर्मचारियों को जो निर्देश थे, इन्हें बलि का बकरा बना के और अपना पाप, अपना अपराध, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इन्हें बाहर कर दिया। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं, ये बेचारे दर दर भटकते रहे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक नेताओं के पास नहीं गए या बड़े अधिकारियों के पास नहीं गए, लास्ट में थक हार कर हमारे पास गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भगवान तो नहीं इंसान हूँ, भगवान भी अपने पास मदद को मांगने आए तो दौड़ के जाते हैं। इन भाइयों के न्याय के लिए मैं अपने जीवन के बलिदान को देने के लिए निरंतर बैठा हूँ। आज 5वां दिन है और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। लेकिन इस महा घोटाले को आप दिखाइए कि किस तरह से मैंने आपको 50, 60, 100, 150 कनेक्शन का हमने डाटा आपको दिया है कि IVRS क्रमांक जो कनेक्शन नंबर है और जो मीटर नंबर है एक है, काल्पनिक मीटर नंबर डाले गए और काल्पनिक मीटर नंबर डाल के काल्पनिक दक्षता ऐप से काल्पनिक डेमो मीटर रखवा कर ये फर्जी बिलिंग करा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान तो हुआ ही, साथ ही जो ताकतवर रसूखदार लोग थे उनको इन्होंने फायदा पहुंचाया और जिससे सरकार को और विभाग को भी अरबों अरबों का नुकसान हुआ है। इसकी जांच CBI से कराई जाए और हम तो निरंतर लगे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े घोटाले का जिंद निकल कर आया है और जिसके सरगना, जिसके संरक्षक जो हो वो सब बेनकाब होंगे, भले हमारा प्राण चला जाए। आखिर मीटर लगे थे तो फिर डेमो मीटर की जरूरत है। प्रशासन की ओर से कुछ आश्वासन मिला? प्रशासन के ओर से कोई प्रतिनिधि आए? कोई नहीं, जबकि अंग्रेजों के टाइम भी एक अमर अनशन का प्रोटोकॉल था। हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान द्वारा जो एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें मौलिक अधिकार मिले हैं।
अपनी बात को जब कोई नहीं सुन रहा है तो अपनी बात को इन अधिकारियों तक पहुंचाने का एक माध्यम ये भी है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। कोई कानूनी वायलेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ही जो अधिकार थे कि जो अनशनकारी है उनको एक प्रोटोकॉल है कि दोनों टाइम इनका मेडिकल होना चाहिए, लेकिन मेडिकल टीम तक नहीं आ रही है। शायद अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिजली विभाग के जो बड़े मगरमच्छ हैं इन युवाओं की हत्या कराना चाहते हैं। और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी भी हत्या यहाँ कराई जा सकती है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। कल रात में देखा गया कि नायब तहसीलदार 4 घंटे यहाँ बैठे रहे 7 बजे से और 10 बजे तक। तब जाके 4 घंटे बाद 3 घंटे बाद मेडिकल टीम आई और मेडिकल टीम ने जांच किया। जांच ब्लड का सैंपल लिए, बीपी और यूरिन में काफी इन्फेक्शन है। 36 घंटे से 40 घंटे से यूरिन पास नहीं हुआ है। और 2 लोगों का बीपी भी 160-165 था, शुगर भी काफी हाई था, 180 से ऊपर शुगर था और वजन किसी का नहीं लिया गया। तो मेडिकल भी कराना कल का भी एक नौटंकी था। लेकिन आपके माध्यम से जब हम लोग न रहे तो ये बात जाए और लोगों तक पहुंचे कि किस तरह से इन भ्रष्टाचारियों ने इन लोगों की हत्या कर दी।